तो भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह सवेरे पहुंचा हूं 6:30 बजे अपने खेत पे। तो आज मैं अपनी फसल को काटने का इब्तिदा कर रहा हूं। देखें, हल चलाने से लेकर अब तक आप लोगों के साथ मेरी काफ़ी बातें हो गई। तो हमारा असल पुराना कल्चर ये है कि हम हर काम खेतों में औरतों से करवाते हैं। बुरी बात है, औरत के भी हुकूक होते हैं। जो मर्द हजरात होते हैं होटलों में बैठ के खाना खाते हैं, आउटिंग करते हैं, पिकनिक में जाते हैं, आखिर खेतों में आके काम क्यों नहीं करते हैं? आखिर इस औरत को क्यों पाबंद सलासल करके उसको ज़बरदस्ती खेतों में बिठा के काम लिया जाता है? औरत का भी अपना एक हक़ होता है। तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर औरतों के साथ जो जुल्म व बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़ के मर्द हजरात फेंक रहे हैं, मेरे ख़्याल के मुताबिक मैं उनकी मुखालिफत करूँगा। औरत अपने हक़ के लिए लड़े। इस तरह मर्द जो है ना, अगर खेतों में आके काम करेगा तो औरत का जो हक़ है वो सलब नहीं हो जाएगा। औरत किचन की मैनेजर, खेत की मैनेजर, इस तरह आजकल तो औरतें बैंकों में भी काम करना शुरू कर चुकी हैं, NGOs में भी काम करना शुरू कर चुकी हैं। तो अब औरत को सिर्फ खेतों की हद तक, माल मवेशी की हद तक मर्दों ने कन्फाइन करके रखा है। तो आजकल औरतों के अंदर रुझान, पढ़ाई का रुझान बढ़ रहा है, शऊर बढ़ रहा है। शायद औरतें गिलगित बल्तिस्तान की पढ़ी लिखी हो के भी अपने हुकूक का ख्याल नहीं रखती हैं और मर्द के कहने पे खेतों में आके काम करती हैं। तो मैं औरतों से ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि वो अपने हक़ के लिए लड़ें और अपने मर्दों को खेतों में ला के उनसे काम ले लें। तो अब तो मैं करोड़पति बन गया। ये ज़मींदारी जो होती है ना, वो यकीन करें आपको अमीर बना देती है। ये इश्पित है मेरे बैकग्राउंड में। तो इश्पित को हम मामूली ग्रास समझते हैं। एक मन इश्पित इस वक्त 4000 में मार्केट में बिकती है। जब आप कोई बकरी ख़रीद के दूध के लिए अपने घर पे बांध के रखें और जब घास ख़त्म हो जाए तो बाज़ार में जाके पूछे तो इश्पित इस वक्त 4500 रुपये की मिलेगी। जबकि खेत में आके किसी ज़मींदार से आप ख़रीदेंगे तो 4000 रुपये की मन आपको इश्पित मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ मैं करोड़पति बना। इस तरह के 2-3 खेत और पे मैंने इश्पित उगाई है। अगर मैं इन 3 खेतों की इश्पित को मैं बेच देता हूँ तो यकीन करें काफ़ी पैसा मेरे पास आएगा। एक तो हलाल रिज़्क और दूसरी तरफ मेहनत करके जो मैं अपने जिस्म को हरकत देता हूँ, तो इसमें मेरी सेहत भी है।